आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। इंदु कुमारी नाम की एक केरल की लड़की की शादी थी, लेकिन दोस्तों शादी के कुछ दिनों पहले ही ये लड़की गायब हो जाती है और इसके बाद ट्रेन में उसके साथ इतना भयानक कांड हो जाता है जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वारदात एक और कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां NITC इंस्टीट्यूट में 2012 में एक 25 साल की लड़की रिसर्च कोर्स में पढ़ने आती है जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने आ जाती है, लेकिन यह इस कॉलेज की नई स्टूडेंट थी, तो कॉलेज में उसे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वो इसी इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास लगाती और बस अपनी पढ़ाई में मस्त रहती थी। अब इसी दौरान इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट में SSM के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के से, जिसका नाम था सुभाष, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात बढ़ने लगती है और इसी दौरान सुभाष इंदु को चाहने लगा था और इंदु भी पढ़ाई और कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुभाष से मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी बढ़ने लगती है। अब इंदु और सुभाष दोनों कॉलेज में साथ साथ रहा करते थे, खूब बातें किया करते थे। इंदु को अब कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, तो वो अपनी बातें सुभाष से शेयर करने लगी। बढ़ती मुलाकात, कॉलेज में साथ रहना, साथ घूमना इन दोनों को बेहद ही अच्छा लगने लगा और इन्हीं बढ़ती नज़दीकियों के कारण इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों आपस में प्यार करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से कोई नहीं जानता था इन दोनों का इतना करीब आना इन दोनों के लिए इतना भयानक, इतना खौफनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वे इंदु को खोना नहीं चाहता था। तो सुभाष और इंदु जब साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष कहता है कि वह इंदु से शादी करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों अब इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी, तो इंदु भी सुभाष के इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकी। तो उस वक्त तो इंदु सुभाष को शादी के लिए हामी भर देती है और इसी हाँ ने इस कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल इंदु की शादी की हाँ के बाद सुभाष बेहद ही खुश हो जाता है और इसी खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपनी और इंदु की ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। और दोस्तों, सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की टिकट इसीलिए बुक करवाई थी क्योंकि वे कोझिकोड पहुंचकर इंदु से शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है, क्योंकि सुभाष ने ये बात इंदु से सीक्रेट रखी थी। वे इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था। और दोस्तों, सुभाष ने कोझिकोड के अलावा सिक्किम की भी टिकट बुक करवा रखी थी, ताकि वह कोझिकोड अपनी शादी खत्म करके सीधे सिक्किम अपने हनीमून के लिए निकल सके। लेकिन ये बात उसने इंदु से छुपा रखी थी और वह सिर्फ इतना ही कहता है कि हम कोझिकोड बस घूमने ही जा रहे हैं। और इंदु भी सुभाष के साथ सफर करने पहले कई बार जा चुकी थी, तो इंदु इस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी, उसी दिन सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के माता पिता, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों, सुभाष को उसका अचानक से आना कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनकी अच्छे से खातिरदारी की। अब उसके बाद उनकी आपस में बात होने लगती है और दोस्तों, बातचीत करने के दौरान ही इंदु के पापा,
सुभाष के घर आने का कारण बताते हैं कि इन्होंने इंदु की शादी रखी है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। और दोस्तों, ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वो सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता आगे कहते हैं ये शादी इंदु की मर्जी से की गई है और उन्होंने इंदु से इस बारे में बात भी की थी, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इतना कहकर इंदु के माता पिता बाहर चले जाते हैं और इस बात की खबर इंदु को नहीं थी कि उसके माता पिता उसकी शादी का कार्ड देने सुभाष के घर गए थे। शायद अगर ये बात इंदु को पता होती तो वो उन्हें वहां जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड ना होता। और दोस्तों, सुभाष के मन में बस एक बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने अपने रिश्ते, अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदु के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक कि हनीमून की टिकट बुक करवा रखी थी, और कहाँ वो इंदु की शादी का कार्ड अपने हाथों में पकड़े खड़ा है। ये बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन इंदु ने कभी जिक्र भी नहीं किया। लेकिन सुभाष अब भी सोचता है कि इंदु के माता पिता कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में आकर ये शादी के लिए हाँ करी होगी। उसके मन में अब भी ये था कि उसे इंदु से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता है। अगले ही दिन 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बातें चालू कर देते हैं। सुभाष अब अपने सामने बैठी इंदु को 24 अप्रैल के दिन हुई घटना को बताता है कि शाम को तुम्हारे माता पिता हमारी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। और दोस्तों, सुभाष के मुंह से ये बात सुनते ही इंदु के चेहरे की चमक उड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। तो सामने बैठा सुभाष अपने प्लान के बारे में बताता है कि इसने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही कोझिकोड की टिकट बुक करवाई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। और वो आगे कहता है कि मैं तुमसे बेहद ही प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उसकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से हो। और इंदु आगे कहती है, तुमसे मेरी शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष ये बात सुनकर इंदु से शादी के लिए जिद करने लगता है और कहता है वह तुम्हारे बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अब ये सुनकर इंदु को भी गुस्सा आ जाता है। अब वो उसके सामने सीट पर बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहसबाजी कर रहे थे तो उसी ट्रेन के डिब्बे में उसके पास बैठे लोग उन्हें एक नज़र से देख रहे थे। लेकिन दोनों की बहस बढ़ती गई तो सुभाष इंदु को टोकते हुए कहता है कि सभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उन्हें साइड जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो इंदु और सुभाष अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी से होकर ट्रेन के गेट के पास आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। और उस वक्त दोस्तों रात के लगभग 2 बजे हो गए। तो उस वक्त उस गेट के पास इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था और इंदु इस वक्त गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा था। तो सुभाष आखिरी बार इंदु से पूछता है कि क्या वे उसके साथ शादी करेगी। तो इंदु उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद ही इस शादी के लिए हामी भरी है, तो वह उसी लड़के के साथ शादी करेगी जिसको उसके माता पिता ने पसंद किया है। और दोस्तों, इंदु की ये बात सुभाष को खटक जाती है और इस बात के लिए सुभाष को इतना गुस्सा आ जाता है कि रात के 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी के पुल से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है। और जब इंदु नीचे गिर रही होती है तो उसका सिर सीधा उस पुल के पाइप से टकराता है और इंदु पाइप से टकराकर सीधी पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों, पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया। अब सुभाष भी सहम जाता है
और वो 12 किलोमीटर आगे आने वाले स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इधर जब इंदु के पापा इंदु को कॉल लगाते हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब इन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ थी। फिर भी वो सुभाष से एक बार पूछते हैं कि इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वे कहाँ है, क्योंकि उन्हें शादी से पहले आने वाली रस्में पूरी करनी थी। तो आगे सुभाष घर वालों से कहता है कि वे नहीं जानता कि इंदु कहाँ है। उसने भी इंदु को कॉल किया लेकिन उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। अब इंदु के घर वाले इंदु की तलाश में लग जाते हैं और उसी दौरान 2 दिन बीत जाते हैं और इन्हीं दिनों में इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवा दी थी। तभी दोस्तों 2 दिन बीत जाने के बाद उस नदी के पास, उस पुल के पास मजदूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें लड़की की एक लाश मिलती है जिसका पीछे से सर फटा हुआ था। तो अब इस लड़की की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये कुमारी इंदु की ही डेड बॉडी है जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है और पुलिस इस केस को सुसाइड केस बताकर रिपोर्ट बना देती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ दिनों के बाद शादी थी और शायद घर वालों ने इंदु पर दबाव डाला होगा, इसीलिए इंदु ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन दोस्तों इंदु के पापा कभी ये मानने को लिए तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है, क्योंकि ये शादी इंदु की मर्जी से हो रही थी। तो इंदु के पापा फिर एक बार उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी। और दोस्तों इंदु के पापा जैसे ही उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वहीं पर काम कर रहे मजदूर से इंदु के पापा पूछते हैं उसने उस रात क्या देखा, तो वो मजदूर बताता है कि वो उस रात वहीं पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो उसकी नींद खुल जाती है और वो सामने देखता है कि ट्रेन में से कोई चीज़ गिर रही है जो सीधे पुल से टकराई और नदी में आकर गिरी है। और उस चीज़ के पीछे ट्रेन के गेट में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। और दोस्तों उसी मजदूर की बात सुनते ही इंदु के पापा इस बयान को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच फिर एक बार इस केस की तफ्तीश में लग जाती है। और दोस्तों उन्होंने पोस्टमार्टम की फिर से बारीकी से जांच की तो पता चलता है कि इंदु के सिर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूदता है तो उसे पीछे से चोट कभी नहीं लग सकती, यानी हो सकता है इंदु को ट्रेन से पीछे से धक्का दिया गया हो। अब क्राइम ब्रांच इस संशय के साथ जांच शुरू करती है और दोस्तों उन्हें पता चलता है कि इंदु के साथ साथ एक सुभाष नाम के लड़के की भी टिकट बुक करवाई गई थी। और तुरंत ही क्राइम ब्रांच टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है और सुभाष से पूछताछ करती है। तो सुभाष बस इतना ही कहता है कि वह इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता, इंदु बस उसकी एक दोस्त थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले जैसे ही सुभाष का लैपटॉप चेक करती है तो पुलिस को सुभाष के लैपटॉप में से इंदु और सुभाष की कुछ प्राइवेट फोटो मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुभाष रोते हुए उस रात हुई पूरी घटना के बारे में बता देता है कि उसने ही उस रात ट्रेन से कुमारी इंदु को धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इंदु से प्यार करता था और वो इससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुभाष की एक जिद ने मम्मी पापा की एक प्यारी परी को छीन लिया, जो अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने के लिए वहाँ पर पढ़ने आई थी। लेकिन वापस घर पर उसकी लाश ही पहुँचती है और वो भी उसकी शादी के महज कुछ दिनों पहले। और दोस्तों इस बच्ची के साथ गलत करने वाला आज जेल के सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सच्ची घटना, एक सच्ची वारदात, जिससे आप कुछ सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि कैसे ऐसे हालात से खुद को सतर्क किया जाए और अपने बच्चों को भी सतर्क कर ले। तो दोस्तों मिलता हुआ एक ऐसी ही कहानी के साथ, ऐसी ही वारदात के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।